सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाइराइज इंफ्रा। एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वाइटलैंड दी एस्पेन के रिगार्डिंग। देखिए, मैं पहले पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। हम बात कर रहे हैं वाइटलैंड दी एस्पेन सेक्टर 76 में जो अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले जब ये प्रोजेक्ट आया था, इसका जो रेरा था वो अप्रॉक्सीमेटली 11.96 एकड़ का रेरा था, अप्रॉक्सीमेटली 12 एकड़ हो गया। तो इसमें 9 टावर प्लस ईडब्ल्यूएस आने थे, जिसमें 8 टावर आए थे, प्लस एक टावर जो आइकॉनिक है वो अलग से आया था, प्लस आपका ईडब्ल्यूएस। तो 9 टावर प्लस ईडब्ल्यूएस का इनका रेरा था, जो इन्होंने फेज वाइज में इन्होंने लॉन्च किए थे, 3-3 4-4 महीने के गैप में कुछ कुछ टावर्स। देखिए, इनमें अगर किसी को भी इन्वेंट्री में इंटरेस्टेड हैं, रीसेल में इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। एंड रेस्ट आप क्या कहते हैं, अगर आप फ्रेश में जाना चाहते हैं, लेट सपोज कि आपको कोई भी चीज़ जैसे रीसेल में, जब ये प्रोजेक्ट बिका था अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये का रेट था, 10,900 रुपये की उनकी बिलिंग थी। सो 11,000 रुपये का जब ये प्रोडक्ट बिका था, सो आपका एक जो रीसेल का जो प्राइस आता है वो 13,500 13,000 रुपये का जो प्राइस टच होता है। तो आपको पता है उसमें पेमेंट आपकी कैसे जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 35% की पेमेंट जाएगी। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर पे फिर आपकी 25%, और उसके बाद रेस्ट आपका जो भी पेमेंट प्लान है जो बचा है, जब वो ओसी अप्लाई करेंगे तब उनकी पेमेंट है। देखिए, आपका जो रीसेल में जब आप कोई भी परचेज करेंगे, उसमें 500 रुपये का जो ट्रांसफर चार्जेस हैं वो आपका वेस्ट हो जाएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है जी। एंड यूजर हैं तो आप बिल्कुल उसमें परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास एनफ अमाउंट है कि आपका इतना पैसा जाएगा, एक प्रॉफिट अमाउंट जो 2-2.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का, और साथ में 35% जो भी 11,000 रुपये की जो बुक्स हैं, प्लस ईडीसी आईडीसी प्लस जो पीएलसी वगैरह जो भी वट जो भी आपकी डील बने। रेस्ट अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते और एक अच्छी डील लेना चाहते हैं लगभग इसी रेट के आसपास, और जिसमें आपका पहला ट्रांसफर भी फ्री रहे, सो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्वेंट्रीज मेरे पास आई हुई है कंपनी की तरफ से। मैं इस प्रोजेक्ट पे डेडिकेटेड इसलिए वर्किंग हूँ क्योंकि ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है, एंड आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ एंड यूजर। ठीक है जी। तो दी बेस्ट प्रोजेक्ट, कोई जिसमें कोई कमी नहीं, कमी इन द सेंस हम प्रोजेक्ट में कमी कैसे बताते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज देखिए, हर रेट का प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल है। कमी देखिए क्या होता है, मैं लोगों की मेंटालिटी बताता हूँ, जो क्लाइंट्स की मेंटालिटी बताता हूँ। तो नाम देखते हैं, लोकेलिटी देखते हैं, लोकेशन जो भी हो गया आपका, आपका आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, जेनेटरी देखते हैं कैसी आती है। देखिए, मेरे लिए क्या मैटर करता है, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ विजिनिटी। लोकेशन मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है मेरे लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वहाँ पर जेनेटरी कैसी आएगी, उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, उसकी मेंटेनेंस कितनी है, और साथ में कि जो मैं वहाँ पर रहूँगा मेरा इमोशन टच वहाँ पर कैसा होगा। ठीक है जी। और साथ में कि फैसिलिटीज़ क्या हैं, अगर आसपास एम्प्लॉयमेंट है आपकी, आसपास दूसरी चीज, विजिनिटी में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आ गया, और अदर डेवलपर्स भी हैं, आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स अप्रिशिएट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो भी मार्केट क्रैश व्रैश है वो सब खुद ही क्रैश हो जाएंगे। अगर आपके ये प्रोजेक्ट में 4 से 5 सिम्टम्स आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी विजिनिटी में, कि 5 चीज़ें, कि आप सारी 5 चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को लगती हुई हैं, आपका प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है जी। लोकेशन मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बट और भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी। वो वाली डायलॉग जो मूवी का डायलॉग था ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, अब इससे काम नहीं चलता। अब और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन में स्कूल्स कहाँ हैं, लोकेशन में हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, लोकेशन में कमर्शियल्स कहाँ हैं, लोकेशन में एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। और आपको पता है डीएलएफ की साइबर सिटी आपके नियर बाय आ रही है, प्रपोज मेट्रो रूट आपका वहाँ पर है, अमेरिकन एक्सप्रेस आपका वहाँ पर बन रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको कंफर्म किया था कि 2024 दिवाली तक कि इस प्रॉपर्टी का रेट आपका 18,000 रुपये का हो जाएगा। तो कंपनी का प्राइस आज की डेट में 17,000 रुपये का है। यस, फेज 3। अब मैं बात करता हूँ फेज 3, जो मेरे फेज 3 के क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने ईआई फिल करके 30 से 35 लाख रुपए दिए हुए हैं,
ठीक है जी। उसमें जिनकी भी अलॉटमेंट है 20 मई को अब व्हाइट लैंड की हियरिंग है और उनका रेरा एक्सपेक्टेड अब मई में है। ठीक है जी। बिल्कुल आपको अपफ्रंट न्यूज़ दे रहा हूँ, कोई मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, कल परसों तरसों वाली कोई चीज़ नहीं है। मई या जून में आपकी जाकर अलॉटमेंट होगी। कहीं ना कहीं आप अगर जाके देखते हैं तो आप ये लगा के चलें कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद जाके आपकी अलॉटमेंट होगी। बट डू नॉट पैनिक, बिकॉज द रीजन इज आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है और अलॉटमेंट करवानी है। अलॉटमेंट करवाते ही बिल्डर का सारा माल एज पर द रेरा सोल्ड आउट दिख जाएगा उनकी रेरा की वेबसाइट पे, और प्रॉपर आपका रेट 17,000 रुपए का आ जाएगा। एंड आपको अब एक नियर बाय प्लान और बता देता हूँ कि अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। साढ़े अप्रोक्सीमेटली 12 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था। 3.5 एकड़ में आपका और प्रोजेक्ट आया जिसमें 2 टावर आए हैं 2350 और आपके अप्रोक्सीमेटली 2750 वाले। ठीक है जी। दोनों के दोनों 3 BHK के हैं। 4 4 ये 2 2 का कोर और 4 2 कोर। ठीक है जी। साथ में 6.5 एकड़ और 4.5 एकड़ का व्हाइट लैंड ने सेक्टर 76 में एडजेसेंट लैंड पैच और खरीदा है। तो व्हाइट लैंड एस्पेन जो आज की डेट में 15.5 एकड़ का है, वो आपका कहीं ना कहीं जाके 27 से 28 एकड़ की टाउनशिप बनने वाली है। इट इज गोना बी अमेजिंग टाउनशिप। अमेजिंग टाउनशिप, वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड टू आपका साथ सेक्टर 2 SPR रोड। ये आपकी वन ऑफ द फाइनेस्ट टाउनशिप बनने वाली है। ठीक है जी। मैं सेक्टर 79, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा, सेक्टर 79 को टारगेट नहीं कर रहा अभी। मैं सिर्फ एक SPR रोड को टच ही करते हुए एरिया की बात कर रहा हूँ। साथ में सराउंडेड बाय DLF, बहुत बड़ा लैंड पैच अवेलेबल है। 120 से 140 एकड़ का लैंड पैच अवेलेबल है DLF का, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। प्लान्स आप देखिए, सेक्टर 76 के प्लान्स देखिए। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है अपने लिए एज अ एंड यूजर, तो वो बहुत बहुत बारीकी से मैंने देखा है, जो कि हर क्लाइंट का कर्तव्य बनता है देखना, और वो देखता भी है। सो मैं आज आपको अगेन दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि अगले साल 2025 में जो प्लान है व्हाइट लैंड का, दोबारा से 103 सेक्टर के बाद दोबारा से वापस सेक्टर 76 में लौट के आना, और उस रेट पर, वो रेट क्या होने वाला है, वो रेट होने वाला है आपका, पेपर और पेन उठा लीजिए और 25,000 रुपए का रेट पर स्क्वायर फीट व्हाइट लैंड दी एस्पेन के आगे लिख लीजिए। प्रपोज रेट, फ्यूचर रेट आपका अगले साल का 4 एकड़ और 6 साढ़े 6 एकड़ का जो पैच है, उन फेजेस का जो रेट है वो 25,000 रुपए का रेट है। अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है आज की डेट में, व्हाइट लैंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज ऑन SPR रोड, और मैं ये कहूंगा कि ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भी। ठीक है जी। DLF आर्बर से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन किसी से स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन पूरी अरावली कॉन्शेंट है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि रेट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्लस विजिनिटी प्लस साथ में जो सराउंडिंग्स की जो मैंने आपको 5 डेफिनेशंस बताई हैं, मैं उसकी प्रॉपर बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर आप इसमें मेरे साथ काम करना चाहते हैं एक अच्छे नंबर्स के ऊपर, ठीक है जी, और इस प्रोडक्ट के बारे में जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर है, एंड यूजर है, या कोई भी मतलब कि चैनल पार्टनर भी, कोई इसकी डीप नॉलेज लेना चाहता है व्हाइट लैंड दी एस्पेन के रिगार्डिंग, सो वो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। लिटरली व्हाइट लैंड के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिवनेस है उनके काम में, बहुत एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिवनेस आती है उनके काम को देखकर, काम करने के तरीके को देखकर। जब हम उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ जब हम बैठे होते हैं, तो एक बात करने में जो स्पार्क आता है, उनके साथ काम करने में जो स्पार्क आता है, मुझे अब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जो मुझे स्पार्क आ रहा है मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन देने में। ठीक है जी। मैं और अच्छी प्रेजेंटेशन भी आपको दे सकता हूँ, ओवर द कॉल दे सकता हूँ मैं, ओवर द जूम मीटिंग दे सकता हूँ मैं आपको, बट
लिटरली अगर आप ये प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट आप अगर पकड़ के चलते हैं और 2 साल, 2 से 3 साल अगर आप इसको पकड़ के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60% की पेमेंट भी आप अगर करके चलते हैं, तो यस, आप एक बहुत बहुत अच्छा अमाउंट कलेक्ट करके जा सकते हैं इस रियल एस्टेट की, इस व्हाइटलैंड दी एस्पेन की प्रॉपर्टी से। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, मैं बहुत श्योरिटी से बात बोल रहा हूँ, और आगे भी मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अभी भी कुछ इन्वेंटरीज अवेलेबल हैं, फ्रेश में अवेलेबल है, रीसेल करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप रीसेल कर सकते हैं। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। अगर आपको रीसेल की इन्वेंटरी चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, जिस प्रॉपर्टी में, जिस प्रोडक्ट में मैं काम कर रहा हूँ डेडिकेटली, आप कभी भी मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरे दरबार, मेरे दोनों आर्म्स आपके लिए पूरे खुले हुए हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। बट होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपकी 1 साल 2 साल से ज्यादा की है, 2 ढाई साल की है, ये प्रॉपर्टी आपको दी बेस्ट देखा जाएगी। कंपैरिजन आप ईमार अर्बन ओएसिस से भी कर लेना, ये प्रॉपर्टी आपको उससे भी अच्छा देकर जाएगी। ठीक है जी। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, व्हाइटलैंड दी एस्पेन में और इन्वेंटरीज में, जिसमें आपका पैसा कम लगे, जिसमें आपका पैसा कम लगे और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़े, सो कोऑर्डिनेट करें आप नीचे दिए हुए नंबर पे। अदरवाइज एलान प्रेजेंशियल, ईमार अर्बन ओएसिस, इनकी जितनी भी रीसेल आप चाहते हैं, वैसे आप इन्वेंट्री ले सकते हैं, आपको मैं इन्वेंट्री देने को रेडी हूँ। ठीक है जी, इवन व्हाइटलैंड भी। ठीक है जी, एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई राइज इन्फ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।